क्या नहीं मानता है आपका पार्टनर आपका कहना, हर वो कार्य करता है जो आपको पसंद नहीं है? भला ये क्या बात हुई, ये कैसा संबंध हुआ कि दुनिया से दोस्ती और आपसे नफरत? कहते हैं संसार का सारा रिश्ता एक तरफ और पति और पत्नी का संबंध एक तरफ। ना इससे खूबसूरत कोई संबंध हुआ है संसार में, ना इससे पवित्र कोई संबंध हो सकता है। दो अजनबी, दो अलग अलग घर में जन्म लिए बच्चे बड़े होते हैं और कैसे एक घर में एक साथ जिंदगी साझा करने को तैयार हो जाते हैं। कैसे एक बोली बोलते हैं, हर एक बात पर दोनों सहमत होते हैं और जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाती है। कितने अच्छी तरीके से आप अपने जीवन को आगे लेकर जाते हैं। इसी का नाम विवाह है, इसी के किसी नाम तो शादी है। यही तो पार्टनरशिप है पति और पत्नी के बीच। थोड़े से पंडित जी और कुछ लोगों के बीच एक अग्नि को जलाकर फेरे ही तो होते हैं। भला इससे ऐसा क्या हो जाता है कि दो लोग संसार को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं एक दूसरे के लिए? यह है विवाह की ताकत। फिर क्यों आपकी ताकत कमजोर पड़ रही है? क्यों संसार को ना छोड़ने की बात करके आपका पति आपको छोड़ने को आतुर हो रहा है? वो किसी की भी बातों में आ जाता है, आप पर शक करता है, गलत शब्द बोलता है, आप पर हाथ उठाता है, इस रिश्ते को तोड़ दूंगा, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। दिन रात इन सारे वर्ड में वो जीता है, इन सारी गलत आदतों का शिकार हो गया है और सारी गलत आदतों का शिकार हो रहा है। आपका पवित्र रिश्ता, आपका खूबसूरत रिश्ता, अब आप चाहती हैं कि अब सुकून से मैं अपने पति के साथ रहूं, सुकून से अपने पति के साथ रहूं, खूबसूरत रिश्ते में मैं अपना जीवन बिताऊं। आप नहीं परेशान होना चाहती हैं, अब नहीं चाहती हैं तलाक देना अपने पति को। देखो, प्रेम बड़ा अद्भुत चीज है। एक बार हो जाता है प्रेम ना, फिर छोड़ने की इच्छा नहीं होती अपने पार्टनर को, चाहे वो कितना अपशब्द बोलता है, कितना भी परेशान करता है। हर हाल में आप इस रिश्ते को सुधारना चाहती हैं, टूटते टूटते इस रिश्ते को बचाना चाहती हैं। तब आज का प्रयोग आपके लिए, आज एक छोटा सा वशीकरण सिखाऊंगी। आज आपको एक छोटा सा वशीकरण सिखाऊंगी, आपकी ही सिंदूर से वशीकरण सिखाऊंगी। आप जो सिंदूर अपनी मांग में लगाती हो इस सिंदूर से करेंगी। और जो मेरी बहनें विवाह नहीं हुआ है, जिनका बहुत लंबे समय से प्रेमी के साथ संबंध में है और अब आप चाहती हैं हर हाल में विवाह हो, अब आप चाहती हैं कि नहीं, अब मुझे इस रिश्ते में बंधना है, बहुत आगे निकलना है, मुझे दुल्हन बनकर अपने ही प्रेमी के घर जाना है। परंतु विवाह की बात सुनते ही प्रेमी भाग खड़ा हुआ है, नहीं करना चाह रहा शादी, या वो दिमागी रूप से अभी तैयार नहीं है, उसको समझ में नहीं आ रहा विवाह करना है या नहीं करना है, क्या करना है, इस रिश्ते में आगे कैसे जाना है। इधर दुनिया को पता चल गया है आपके रिश्ते का और अब आप चाहती हैं कि बस टाइम और बर्बाद ना हो, कहीं आपका विवाह किसी और से ना हो जाए। आप हर हाल में अपने ही प्रेमी की दुल्हन बनना चाहती हैं। तब ये प्रयोग आपके लिए। देखो, ये प्रयोग दोनों लोगों के लिए। अगर आपकी शादी हो गई है, आप ससुराल में हैं और ससुराल में आपको मान सम्मान नहीं मिलता, कोई पसंद नहीं करता, यानी कि वहां से हटाने की योजना बन रही है आपको, तब भी ये प्रयोग आप करेंगे। और यदि आपका विवाह नहीं हुआ है और आपके घर वाले नहीं मान रहे, लड़का के घर वाले नहीं मान रहे, आपके प्रेमी के घर वाले आपको बहू रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं, इसकी वजह से लड़का भी तैयार नहीं, तब आप ये प्रयोग करेंगे, सभी प्रेम से आएंगे और आपको अपने घर की बहू बनाकर लेकर जाएंगे। हर हाल में दुल्हन बनेंगे आप उसी घर की। टेंशन मत लो, एक छोटा सा अद्भुत वशीकरण, परंतु बस रात्रि को करो और सुबह तक चमत्कार देखो। किसी को तड़पाना चाहती हो अपने प्यार में, यानी कि प्यार है किसी से परंतु वो अभी प्यार को आपके समझ नहीं पा रहा और आप चाहती हैं कि वो भी आपसे प्रेम करे, वो भी तड़पे आपके प्यार में, तब यह प्रयोग करके देखो। तब उसके नाम से आप ये प्रयोग करके देखो कैसे रातों रात वो आपके वश में हो जाता है। पति का नाम लेकर करोगी तो पति पूर्ण रूप से आपकी मुट्ठी में रहेगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप सब और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हों, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी।
आपका घर नहीं टूटेगा किसी भी कीमत पर। विगत 15 वर्षों से यही सफल प्रयास हो रहा है ज्योतिष ज्ञान प्लेटफॉर्म पर, आपका घर ना टूटे, तलाक किसी कीमत पर ना हो। देखो, आज जो प्रयोग मैं बताने जा रही हूँ भूल कर भी गलत इंटेंशन के साथ नहीं करना मेरी बहनों, बच्चियों। देखो बेटा, एक बात ध्यान से सुनो आप लोग। किसी का बॉयफ्रेंड आपको पसंद आ गया है, चलो उसके तुड़वा देते हैं और उसको अपना बॉयफ्रेंड बना लेते हैं। कभी कभी छोटी उम्र की लड़कियों को अपने पढ़ाने वाले टीचर्स पसंद आ जाते हैं, या अपना पड़ोसी कोई शादीशुदा है वो पसंद आ जाता है, और वो उसकी पत्नी से ईर्ष्या करने लगती है। उसको लगने लगता है इसकी पत्नी हट जा रास्ते से तो मैं शादी कर लूँ इससे। बच्चा मेरे, ये सब भूल कर नहीं करना, ये सब भूल कर भी मत करना। एक तो वशीकरण सार्थक नहीं होगा और तुम पर गलत असर होगा। यदि सीरियसली किसी को चाहती हो और उससे विवाह चाहती हो तभी ये करना है। और आप यदि शादीशुदा हो और अपना घर बसाना चाहती हो, बचाना चाहती हो टूटने से, तब ये प्रयोग करना। अच्छे से बात समझ में आ गई? गलत इंटेंशन के लिए बिल्कुल नहीं। शुक्रवार की रात्रि को, रात्रि का अर्थात 7 बजे से कर सकती हो, रात्रि 12 बजे के बीच कभी भी। मन शांत रखना, स्वच्छ कपड़े पहन लेना, स्नान आदि से निर्वृत्त रहना, या हाथ मुंह धोकर अपने ऊपर जल छीट लेना और स्वच्छ कपड़े पहन लेना। सुबह से जो कपड़े पहने हो, वॉशरूम गई हो, खाना खाई हो, उसको हटा देना। उस कपड़े को नया अच्छा साफ सुथरा कपड़ा पहन लेना। नया की जरूरत नहीं, पुराना भी चलेगा, धुला हुआ कपड़ा। स्त्रियां जो शादीशुदा है, जो सिंदूर आप लगाते हो, सिंदूरदानी से थोड़ा सा सिंदूर ले लेना है, जल में घोलकर उसको पेस्ट बना लेना है। इसी पेस्ट से अपने बाएं हाथ की हथेली पर बिल्कुल साफ साफ अपने पार्टनर का नाम लिख देना। लिखने के लिए किसी भी चीज का प्रयोग करो अपने दिमाग से। कोई पतली चीज से, तेली से भी लिख सकती हो, है ना, ईयरबड से भी लिख सकती हो। लड़कियां जिनका विवाह नहीं हुआ है, लाल रक्त चंदन से लिखोगी पार्टनर का नाम, प्रेमी का नाम अच्छे से। थोड़ा सा और शाम होने देना, रात्रि को 9 बजे करो तो परफेक्ट है। शांति से बेडरूम में बैठ जाना, मन शांत रखना, दरवाजा बंद कर लेना, कोई शोर ना करे। ध्यान से इस नाम को देखने का प्रयास करना, तब तक देखते रहना टकटकी लगाकर जब तक कुछ और दिखना बंद ना हो जाए। बात समझ में आई? जब दुनिया से नाता टूटता है तो प्रेम से नाता जुड़ता है। कुछ सुनाई नहीं देगा, कुछ दिखाई नहीं देगा, इतना कंसंट्रेशन इस नाम पर करना। और तब मैं जो 3 शब्द कह रही हूं, ये 3 शब्द आप बोलेंगे। प्रथम शब्द है कामाक्षी, दूसरा शब्द है अघोरी, और तीसरा शब्द है वशम कुरु। आपको कहना है कामाक्षी अघोरी वशम कुरु, कामाक्षी अघोरी वशम कुरु, कामाक्षी अघोरी वशम कुरु। 21 बार लगातार ये नाम कहेंगी। तब जब कंसंट्रेशन ऐसा हो जाए कि आपको यकीन हो जाए कि मैं जो बोल रही हूँ वो सुन रहा है, बीच में कोई रास्ता नहीं, कोई दीवार नहीं, कोई इंसान नहीं, कहीं टीवी की आवाज नहीं आ रही, आपको कोई बच्चा बोल रहा है आपको सुनाई नहीं दे रहा, जब ध्यान इतना ज्यादा पार्टनर पर चले जाए, तब ये 3 शक्तिशाली प्रयोग आप करेंगे। 3 मंत्र आप बोलेंगे। नाम रात्रि भर आपकी हथेली पर रहेगा। ये बोलने के बाद आराम से चैन से सो जाना। आप खुद से नहीं मिटाना, कल स्नान करोगी खुद ही मिटेगा। करके तो देखो, वो तड़प ना जाए तुम्हारे प्यार में तो कहना। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।